हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी स्टडी। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पहले मैंने एमपीपीएससी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो आपका अंतरिक्ष विज्ञान चल रहा है, इसके अंतर्गत मैंने 2 चैप्टर आपके इस चैनल पर डाल दिया है, तो आप लोग उन्हें जाकर हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके साथ ही आज मैं आपको तीसरा लेक्चर पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टडी। लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय। दोस्तों, अंतरिक्ष तो वैसे बहुत बड़ा संसार है, वहाँ पर अनेकों लोग गए, लेकिन भारत के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि भारत के लोगों ने वहाँ पर क्या क्या परचम लहराए और क्या क्या झंडे गाड़े। तो दोस्तों, बिना देरी के बात करते हैं। 3 अप्रैल 1984 को भारत में पहली बार 3 अप्रैल 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने। तो दोस्तों, सीधे सीधे एमपीपीएससी में क्वेश्चन आता है कि भारत में जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन से थे। तो उनका नाम था राकेश शर्मा। उनका नाम था राकेश शर्मा, आपको याद रखना है। उनका नाम था राकेश शर्मा। शर्मा जी थे, भारत के शर्मा जी। राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने। और एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि वो कब अंतरिक्ष में गए, उनके चरण कदम या उनके जो कदम थे वो अंतरिक्ष में पहली बार कब पड़े। तो 3 अप्रैल 1984 को पहली बार राकेश शर्मा भारत के स्क्वाड्रन लीडर पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर गए। वे 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूज 2 नामक 2 कजाकिस्तान के अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से गए। इसके अलावा दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि वो पृथ्वी पर कब वापस लौटे। तो दोस्तों, ये चले तो गए थे, लेकिन वापस कब लौटे। तो ये वापस लौटे थे 11 अप्रैल 1984 को, यानी कि पूरी 8 दिनों की यात्रा पर गए थे दोस्तों, जैसे आप लोग गोवा घूमने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अंतरिक्ष यात्री जो थे, ये अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी 3 अप्रैल 1984 को पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर निकले और 8 दिन बाद 11 अप्रैल 1984 को भारत पर लौट आए। 8 दिन का टूर था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा अगला फैक्ट। अगला फैक्ट है दोस्तों, तत्कालीन प्रधानमंत्री, हमारे देश की माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत अंतरिक्ष केंद्र पर स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा से बातचीत की और उन्होंने पूछा अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। तो दोस्तों, हमारे देश की माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमारे देश के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से जब बातचीत की तो उनका पहला सवाल क्या था। ये भी केबीसी या कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसका जवाब क्वेश्चन ये था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। तो दोस्तों, भारत कैसा दिखता है, तो उनका जवाब था सारे जहां से अच्छा। तो दोस्तों, ये गाना तो आपने सुना ही होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो दोस्तों, अंतरिक्ष से भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है। कैसा दिखता है? सारे जहां से अच्छा दिखता है। इसके अलावा दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रियों के अलग अलग जो नाम थे वो थे, यूएसए का जो यात्री था उसका नाम था एस्ट्रोनॉट्स। इसके अलावा दोस्तों, रूस में उन्हें कॉस्मोनाइट्स कहते हैं और चीन में टाइकोनाइट्स कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारत में अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों को यूएसए में एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। एस्ट्रोनॉट्स का मतलब ही होता है अंतरिक्ष यात्री। एंड रूस में उन्हें कॉस्मोनाइट्स कहते हैं और चीन में उन्हें टाइकोनाइट्स कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की। तो अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला भारत 14वां राष्ट्र बना। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अंतरिक्ष में यात्री भेजने वाला भारत कौन सा देश बना। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है, 14वां देश बना। कौन सा देश बना? 14वां देश बना। 14 फरवरी इंपॉर्टेंट डेट है। 14 नवंबर बाल दिवस इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक उसी प्रकार भारत जो है 14वां देश बना दोस्तों। इसके अलावा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले 139वें अंतरिक्ष यात्री बने दोस्तों। 139वें। इस फैक्ट को भी याद रखना है कि पूछा जा सकता है एग्जाम में सीधे सीधे कि भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाला कौन से नंबर का अंतरिक्ष यात्री था विश्व में। तो दोस्तों, विश्व में ये 139वें नंबर के अंतरिक्ष यात्री थे। आगे बढ़ते हैं अब हम। इसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला। तो दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली भारत मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला थी दोस्तों। वो नासा में
नासा में कार्यरत थी और वो उस दौरान कहाँ गई थी, अंतरिक्ष में गई थी। तो भारत मूल की थी लेकिन भारत की नहीं थी दोस्तों। भारत की अभी कोई भी महिला अंतरिक्ष में नहीं पहुंची है आई थिंक, लेकिन भारतीय मूल की पहली जो महिला थी वो थी दोस्तों कल्पना चावला। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई, ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुई थी। कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को हुई थी और वो अंतरिक्ष यान से जब वापस लौट रही थी तब हुई थी दुर्घटना। जाते समय नहीं हुई थी, जाते समय होती तो वो अंतरिक्ष यात्री होती ही नहीं दोस्तों। वो अंतरिक्ष में जा चुकी थी और जाने के बाद वापस लौट रही थी और 1 फरवरी 2003 को प्रातः काल में हमें सूचना मिली कि उनका देहांत हो चुका है, क्योंकि उनका जो वायुयान था दोस्तों, वो जो मिशन ASTS 107 के अंतर्गत गई थी और वो वातावरण में पुनः वापस आ रही थी और पृथ्वी के वातावरण में जैसे ही पहुंची उनके यान में आग लग गई थी या कुछ क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से वो पृथ्वी पर लैंड करने से पहले ही वायुयान ध्वस्त हो गया और हमने भारतीय मूल की कल्पना चावला जैसी रत्न को खो दिया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट फैक्ट पे। अब हम बात करेंगे चंद्रयान फर्स्ट के ऊपर दोस्तों। चंद्रयान, अब हम पूरे चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया है कि भारत के सारे जो त्यौहार है, तीज त्यौहार सभी चंद्रमा के ऊपर मनाए जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे आपको पता है, करवा चौथ और ईद और सब कुछ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम चंद्रयान के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन, क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों सीधे सीधे MPPSC में कि भारत के लिए पहला चंद्रमा मिशन का नाम क्या था, तो उसका नाम था चंद्रयान फर्स्ट। यह विश्व का 68वां चंद्र अभियान था दोस्तों, यानी कि भारत ने 68वें नंबर पे प्रयास किया। इसके पहले 67 देश जो है चंद्रमा पर जाने का प्रयास कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे। भारत ने अपने चंद्रयान का प्रक्षेपण कहां से किया, तो दोस्तों भारत ने अपने चंद्रयान का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया। और कब किया, यह भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जा सकता है, तो इसको आपको याद रखना है दोस्तों कि भारत ने अपने चंद्रयान का प्रक्षेपण 22 अक्टूबर 2008 को किया। 22 अक्टूबर 2008 को किया और किसके जरिए किया, तो उन्होंने प्रक्षेपण वाहन PSLV C11 के जरिए किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पर। नेक्स्ट फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। प्रथम चंद्रयान अभियान सोवियत संघ ने 2 जनवरी 1959 को भेजा था। तो दोस्तों चंद्रमा पर जाने की कहानी 2 जनवरी 1959 से प्रारंभ हो चुकी थी। कब से? नए साल के दूसरे दिन से, 2 जनवरी 1959। सन भी याद रखना है आपको दोस्तों। 2 जनवरी 1959 को सोवियत संघ ने पहला चंद्रयान भेजा था और द्वितीय चंद्रमा अभियान 3 मार्च उसी साल 3 मार्च को 1959 को ही अमेरिका ने भेजा था। यानी कि सोवियत संघ चंद्रमा पर यान भेजने वाला पहला देश बना और 3 मार्च 1959 को अमेरिका दूसरा देश बना और भारत 68वें नंबर पर पहुंचा दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की। तो अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस, जापान व चीन के बाद भारत छठा ऐसा देश है जो चंद्रमा पे यान भेजने में सफल हुआ। तो दोस्तों यान तो सभी ने भेजे लेकिन पहुंचने में सफल सिर्फ अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, जापान व चीन के बाद भारत जो 68 नंबर पर ट्राई मारा लेकिन पहुंच गया अपनी शिखर पर दोस्तों। तो इस तरह से भारत जो है अंतरिक्ष में परचम लहराने वाला 6वां देश बना जिसने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक 68वें प्रयास में सफलता को प्राप्त किया। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। नेक्स्ट फैक्ट ध्यान देना है दोस्तों। 11 पेलोड युक्त चंद्रयान फर्स्ट से सिग्नल प्राप्त करने के लिए 32 मीटर व्यास के विशाल एंटीना की स्थापना कर्नाटक में बेंगलोर से 40 किलोमीटर दूर ब्यालालू में की गई। यह प्रथम अवसर था जब एक साथ 11 उपकरण विभिन्न अध्ययनों के लिए एक यान में एक साथ भेजे गए। तो चंद्रयान फर्स्ट जो 68वां प्रयास था भारत का दोस्तों, उसमें 11 उपकरणों को रिसर्च के लिए वायुयान में भेजा गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे आ सकता है कि भारत ने कितने उपकरण चंद्रयान फर्स्ट में भेजे थे, तो 11 उपकरण भेजे थे। और इसमें जो एंटीना भेजा था वो एंटीने का जो विकास है वो बेंगलोर से 40 किलोमीटर ब्यालालू नामक स्थान पर किया गया था। इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको मैं बताऊंगा
नेक्स्ट फैक्ट, भारत का पहला चंद्रयान, चंद्रयान फर्स्ट, अपने साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी ले गया था। तो क्या ले गया था दोस्तों? तिरंगा भी ले गया था, यानी कि हमारे देश की आन बान और शान तिरंगा भी लेकर गया था, जिसे मून इंपैक्टर प्रोब चंद्रमा की सतह पर स्थापित करेगा। तो उसे चंद्रमा की सतह पर स्थापित करने का श्रेय किस यंत्र को जाता है? ये एग्जाम में एमपीपीएससी में सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। तो मून इंपैक्टर प्रोब, उस यंत्र का नाम था मून इंपैक्टर प्रोब। इस फैक्ट को आपको बिल्कुल रट लेना है, मून इंपैक्टर प्रोब। मून इंपैक्टर प्रोब की जिम्मेदारी थी कि चंद्रमा पर अपने को परचम लहराना है। ओके दोस्तों, तो चंद्रयान पर 11 उपकरण भेजे गए थे, जिसमें तिरंगा भी भेजा गया था और 32 मीटर व्यास का विशाल एंटीना भी भेजा गया था। अब इसके बाद में दोस्तों हम भारत का मंगल मिशन पर डिस्कस करेंगे। अभी तक हम भारत का चंद्रयान पर डिस्कस कर रहे थे, तो मैं अब आपको चंद्रयान से रिलेटेड एडिशनल फैक्ट बताने वाला हूं कि चंद्रयान 2 का द्वितीय चंद्रयान जो है ये भारत का दूसरा चंद्रमा अन्वेषण था, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने विकसित किया है और इस अभियान को GSLV संस्करण 3 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इसके अलावा दोस्तों यह जो है इसे लॉन्च की तारीख जो है ये कंपटीशन एग्जाम में आ सकती है। तो दोस्तों चंद्रयान फर्स्ट को तो दोस्तों भारत का जो चंद्रयान गया था, यह चंद्रयान के लॉन्च की तारीख जो है कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा सकता है एमपीपीएससी में कि भारत के द्वारा बनाया गया चंद्रयान 2 कब प्रक्षेपित किया गया? तो ये 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था दोस्तों, अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसका वजन 3877 किलोग्राम था। 3877 किलोग्राम का चंद्रयान 2 जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था और इसकी लॉन्चिंग की तारीख थी 22 जुलाई 2019। कई लोगों का बर्थडे भी आता है दोस्तों 22 जुलाई को, तो वो लोग उसे याद रख सकते हैं कि मेरे बर्थडे के दिन चंद्रयान 2 गया था। ओके दोस्तों, ऐसा करके भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में अब हम एडिशनल फैक्ट, अगले फैक्ट पर जाएंगे। अब हम भारत के मंगल मिशन की बात करेंगे। तो मंगल मिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मंगल ग्रह को मार्स ग्रह भी कहा जाता है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। यह पृथ्वी से काफी निकट है, पृथ्वी के बाद इसका नंबर लगता है, चौथे नंबर का ग्रह है सौरमंडल का, और पृथ्वी के बाद ये सूर्य की परिक्रमा करता रहता है। तो दोस्तों भारतीय वैज्ञानिकों का पूर्ण रूप से तैयार मंगल मिशन को, तो भारत के द्वारा जो मंगल मिशन तैयार किया गया था उसे ही मंगलयान नाम दिया गया था। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का मंगल मिशन या मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया? तो दोस्तों यह 24 सितंबर 2014 को सुबह 8 बजे मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। कब को प्रवेश कर गया? 24 सितंबर 2014 को सुबह 8 बजे। इसके अलावा दोस्तों इसके साथ ही अपने प्रथम प्रयास पर ही भारत मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश बना दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे भारत का मंगल मिशन, लेकिन मैं आपको दोस्तों इसे भारत का मंगल मिशन नहीं बल्कि भारत का दंगल मिशन कहूंगा दोस्तों, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने पूर्ण रूप से विकसित मंगल मिशन को 24 सितंबर 2014 को, कब? 24 सितंबर 2014 को सुबह 8 बजे मंगल पर दंगल मचा दिया था, यानी कि मंगल की कक्षा में अपना उपग्रह स्थापित कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों भारत पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश बना, यानी कि मंगल पे दंगल करने वाला पहला देश है भारत, जिसने मंगल पे दंगल किया और पहली बार 24 सितंबर 2014 को पहले ही प्रयास में सुबह 8 बजे मंगल की कक्षा में अपने उपग्रह को पहुंचा दिया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की। तो नेक्स्ट फैक्ट है इसरो द्वारा मंगलयान नामक अपनी अंतरिक्ष परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से और छोड़ा गया, जो PSLV C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। ओके दोस्तों, इसके बाद में तो दोस्तों ये जो आपका मंगलयान था ये कब छोड़ा गया था? 5 नवंबर 2013 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, जो यात्रा करते हुए पूरे 1 साल की यात्रा करते हुए 24 सितंबर 2014 को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित हुआ। तो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारत ने मंगलयान कब छोड़ा? तो 5 नवंबर 2013 को छोड़ा, और वो कक्षा में कब प्रवेश किया? तो 24 सितंबर 2014 को। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट फैक्ट पर। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के भारत
यूरोपीय अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के बाद भारत मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला चौथा देश बना। यानी कि भारत पहला देश बना पहले प्रयास वाला, लेकिन अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के बाद मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला देश बन गया। और भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल की कक्षा में दाखिल हुआ है। तो दोस्तों भारत ने अपना परचम जो है मंगल पर भी लहरा दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। नासा जो है दोस्तों अमेरिका की अव्वल नंबर की अंतरिक्ष एजेंसी है जो अंतरिक्ष विज्ञान के ऊपर रिसर्च कर रही है। इसके अलावा ESA और रॉस कॉस्मस के बाद मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाली चौथी स्पेस एजेंसी का नाम है भारत की एजेंसी श्रीहरिकोटा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे मंगल मिशन की कुल लागत कितने करोड़ थी। तो दोस्तों हमारे देश में विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पैसे के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसमें कितना पैसा लगा, उसमें कितना पैसा लगा, प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना पैसा लगा, प्रधानमंत्री शौचालय योजना में कितना पैसा आवंटित किया गया, ये दुनिया भर के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों कि मंगल मिशन की कुल लागत कितनी थी। तो मंगल मिशन की कुल लागत 450 करोड़ थी दोस्तों। हमारे देश की आबादी 135 करोड़ है दोस्तों। अगर सभी लोगों को 3-3 करोड़ बांटते तो 450 करोड़ रुपए होते दोस्तों। इतना तो मंगलयान वो पहुंचने में लग गया। तो इतना पैसा हमारे भारत देश ने लगाकर 450 करोड़ रुपए लगाकर, यानी कि 3-3 रुपए बढ़ता दोस्तों थोड़ा सा गलत हो गया, आप इसे दिल पे मत लेना, थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन गलत है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मंगल मिशन की कुल लागत जो थी वो 450 करोड़ थी। 450 करोड़ रुपए लग गए हमें मंगलयान पर पहुंचने में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, मंगलयान मंगल ग्रह से निकटतम स्थिति में आने पर मात्र 365 किलोमीटर दूर रहेगा। जितने अपने साल में दिन होते हैं ना दोस्तों, उतने न्यूनतम उसके करीब चले जाता है ये, और अधिकतम जो है 8000 किलोमीटर दूरी पर रहता है। यानी कि मंगलयान मंगल ग्रह से 365 से लेकर 8000 किलोमीटर की रेंज में चक्कर लगाता है दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको लास्ट फैक्ट बताने वाला हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट लेना दोस्तों। मंगलयान में लगे उपकरणों का उपयोग भविष्य में मौसम, जमीन, खेती और उपग्रह संचार उपग्रहों के रूप में किया जा सकेगा। ये बहुत ही वर्सेटाइल यूजफुल होने वाला है। तो इस तरह से ये वीडियो मेरा कंप्लीट हुआ, और आने वाले वीडियो में दोस्तों मैं आपको प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और मैं आपको एडिशनल फैक्ट बताने वाला हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। आपको बिल्कुल भी वीडियो को एस्केप नहीं करना है, ध्यान से देखिए। 2000 की नोट में कौन से यान की कौन सी चीज की इमेज है। तो 2000 की नोट में मंगलयान की इमेज है दोस्तों। 2000 की नोट में तो पैसे के बारे में आपको क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो 2000 की नोट में मंगलयान का चित्र बना हुआ है, आप जो है अपने जेब से निकाल कर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बैंकिंग के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से दोस्तों मैं अब आगे वाले लेक्चर में आपको प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ाने वाला हूं। मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को चालू करें, ताकि मेरे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में जोशो खरोश के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज दोस्तों।